Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Way to Physics. I am Sandhya and now the rest 10 questions will be solving. Okay, that is part 4, that is question 46 to 55. Okay, now see the emission wavelength for the transition. This is the ratio of population of final state to initial state at temperature, and these are the values. Okay, 1d2 1f3. Okay, now ratio of transitions in respect initial value to final value, right, which will be 2ji plus 1 exponential minus ei by abt divided by twice of jf plus 1, then exponential minus ef by abt. That is, upon solving it will be 2ji plus 1 upon 2jf plus 1, further exponential minus ei plus ef by kVt, राइट. और ये कितना हम लिख सकते हैं इसको, डेल ई, राइट. सो अब देखिए डेल ई कितना है हमारे पास, कहाँ से जा रहा है, J2 से J3 में जा रहा है, राइट. J3 में जा रहा है. That means change is what, hc by lambda, right. So according to this, lambda is given to us, that is 3122 angstrom. So upon solving this by putting hc by lambda value, we are calculating del E, which is what, that is, which is further, okay, just put del E hc by lambda here, no need to calculate separately, just यहाँ पे कैलकुलेट करिए. ओके, देखिए ये कितना बनेगा आपके पास, दैट विल बी 2i, ट्वाइस ऑफ ट्वाइस मीन्स 4 5 और नीचे 3 का 7, राइट. तो एक्सपोनेंशियल कितना बना आपके पास ये, माइनस डेल ई कितना है, एच सी बाई लेमडा, मतलब 6.6 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁻8. लेमडा कितना है आपके पास, 3122 एंगस्ट्रॉन, दैट इज 10⁻⁻10. और कितना है आपके पास, के बी 1.3 इंटू 10⁻⁻23. टेम्परेचर कितना गिवन है, 5000 केल्विन. ओके, अब ये सॉल्व करने के बाद देखो ये आता है एक्सपोनेंशियल समथिंग माइनस 9.227, which will be comes out to be 7.02 into 10⁻⁻5. Okay, so it matches the C option, that is C option is your correct one. Now 47, consider a system of 3 fermions which can occupy any of 4 available energy states with equal probability. The energy of system is, अब देखो हमारे पास 4 energy levels है, let it be 1 2 3 4 energy levels. अब फर्मियंस है, फर्मियंस क्या होते हैं, एक से ज्यादा फर्मियन एक स्टेट में एग्जिस्ट नहीं कर सकता और इंडिस्टिंग्विशेबल होते हैं. तो या तो वो हमारे पास 3 इन दिस सिचुएशन, either 3 in this situation or either 3 in this situation and either 3 in this situation. ये चार ही हमारे पास माइक्रोस्टेट बनेंगे. ओके, नाउ फर्दर हमारे पास एंट्रोपी कितनी बनेगी, ये ओमेगा में हमारी 4 फॉर्म में है, राइट. और देखो है तीनों के लिए, अभी हमें डिफरेंट स्टेट्स है तो हमारा एग्जैक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते. तो ये ओमेगा कितना आएगा आपके पास, 4, विच विल बी एस के बी एल एन ओमेगा, जिसको हम लिख सकते हैं के बी एल एन 2⁻². तो ये आपके पास कितना आएगा, 2 के बी एल एन 2, दैट इज योर ऑप्शन बी. ओके, नाउ फर्दर, a particle is confined to one dimensional with potential if particle is subjected to perturbation with this. देखो अब हमारे पास perturbation में फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन निकालना है. साई हमारे पास क्या होता है, √2/a sin पाई x/a, राइट. ग्राउंड स्टेट के लिए हमारे पास ये होता है ना. अब अगर आपको बोला है पार्टिकल ग्राउंड स्टेट
हाँ ग्राउंड स्टेट में भी बोला तो सिंपल यही आएगा, ठीक है। अब हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर में क्या होता है, जस्ट हम उसका एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालते हैं। सो अपॉन सॉल्विंग दिस इट विल बी 2/a बीटा आउटसाइड इटसेल्फ। नाउ इट विल बी अकॉर्डिंग टू दिस 0 to a sin square pi x by a into x dx, राइट। तो अब ये x देखो साइन स्क्वायर को हम फर्दर कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस 2x बाई 2, राइट। तो यहाँ से इसको फर्दर इंटीग्रेशन सॉल्व करने के बाद, ठीक है, ये पूरा कितना आएगा आपके पास, दैट विल बी अल्फा बीटा बाई 2। ओके, सी ऑप्शन। अब देखो इंटीग्रेशन भी एक बार सॉल्व कर ही लेते हैं, कोई बात नहीं। ये है हमारे पास x साइन स्क्वायर पाई x बाई ए डी एक्स, ठीक है। साइन स्क्वायर को लिखिए 1 माइनस कॉस 2 पाई एक्स बाई ए बाई 2 डी एक्स। ओके, अब ये देखो 1/2 एज इट इज बाहर, एक बार हमारे पास आएगा x डी एक्स माइनस 1/2 एज इट इज बाहर, देन x कॉस 2 पाई एक्स बाई ए डी एक्स, ठीक है। अब ये तो 0 से a है, तो ये तो एज इट इज आपका a स्क्वायर बाय 4 बन जाएगा माइनस 1/2। अब इसके लिए देखो आप बाई पार्ट्स थ्योरम लगा, बाई पार्ट्स लगाओगे कैसे, x cos के लिए करोगे तो माइनस सॉरी प्लस साइन इंटीग्रेशन करेंगे ना 2 पाई x बाय a डिवाइडेड बाय 2 पाई बाय a फर्दर 0 to a। ओके, अब ये देखो साइन टर्म है तो ये तो वैसे ही 0 चली जाएगी, माइनस x का करेंगे 1, देन इसका करेंगे और अगेन करेंगे तो वो साइन चेंज होगा और कितना आएगा, अब देखिए x/2 और ये हमारे यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, राइट। तो ये माइनस तो हमने देखो एज इट इज कॉमन ले लिया, ये इसका माइनस था और ये कितना आ जाएगा, क्योंकि साइन का करेंगे देन इट विल बी प्लस अगेन एंड कॉस 2 पाई x बाई ए एंड 2 पाई बाई ए होल स्क्वायर 0 to a। ओके, अब ये देखो कितना आएगा, a स्क्वायर बाय 4 देन माइनस 1/2 और 4 पाई स्क्वायर दैट इज 8 पाई स्क्वायर a स्क्वायर, देन cos a पुट करेंगे तो 2 पाई इज 1 एंड cos 0 इज ऑल्सो 1, तो ये भी हमारे पास 0 ही आ जाएगा। ओके, सो आपका सिर्फ a स्क्वायर बाय 4 रिमेनिंग रहेगा, तो a स्क्वायर बाय 4 रिमेनिंग मीन्स 2/4 बीटा 2/a बीटा एंड देन a स्क्वायर बाय 4 विच इज व्हाट, a से एक a कैंसिल और ये अल्फा बीटा बाय 2, ठीक है। तो देखो सिंपल सा था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द प्रोसेस म्यू प्लस प्लस म्यू माइनस गिव टू पाई प्लस प्लस पाई माइनस द मिनिमम एनर्जी काइनेटिक फॉर म्यूऑन्स इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस पाइंस एट रेस्ट, ठीक है। अब देखो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाते हैं, राइट, या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि हम क्या लगाते हैं, रिएक्टेंट्स माइनस प्रोडक्ट्स वाला फॉर्म करते हैं ना। तो इसके लिए क्या होगा, के म्यू प्लस एम म्यू सी स्क्वायर इंटू 2, क्योंकि 2 के लिए है ना, इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि रेस्ट इसका टोटल हमारा ये 0 और दिस विल बी एम पाई रेस्ट मास सी स्क्वायर इंटू 2। ओके, ये वाले हमारे पास 0 आएगा क्योंकि ये उसमें इसके तो है हमारे पास के और ये वाला नहीं है, राइट। so that will comes out to be that is reactant minus product into c square, ठीक है। तो ये कितना आएगा हमारे पास, कितना गिवन है, एम पाई 140 एंड 140 माइनस 105 इंटू सी स्क्वायर, सी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। तो ये कितना आएगा 35 MeV। ओके, ये MeV बाई सी स्क्वायर है ना, तो वो तो ऐसे ही अपना आप कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका 35 MeV बचेगा। ओके, नेक्स्ट वन, a one dimensional harmonic oscillator is in the superposition of number states n given by कितना गिवन है आपको, साई 1/2 2 प्लस √3/2 3, ठीक है। अब हमें बतानी है एवरेज एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर। ओके, एवरेज एनर्जी हमारे पास देखो कैसे होती है, P1 E1 मीन्स इसको लिख दो PI EI, राइट। तो अब देखो हमारे पास 1 वाली सिचुएशन तो है ही नहीं, 2 स्टेट है वो 3 स्टेट है, मीन्स P2
E2 प्लस P3 E3 है ना। और हमारे पास क्या है, हार्मोनिक ऑसिलेटर मतलब n+1/2, तो 1/2 का स्क्वायर, क्योंकि P2 क्या होता है हमारे पास, अगर ये C2 है तो P2 विल बी C2 स्क्वायर, राइट। तो इट विल बी 1/2 स्क्वायर एंड ट्वाइस के लिए बनेगी हमारे पास 3/2 h कट ओमेगा, ओके सॉरी 3/2 इज नॉट h, 5/2 बनेगी है ना, ओके एंड देन √3/2 होल स्क्वायर एंड इट विल बी 7/2 h कट ओमेगा, ओके। तो टोटली कितना बनेगा आपके पास 26/8 h कट ओमेगा विच इज कम्स आउट टू बी 3.25 h कट ओमेगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, a nucleus X undergoes a first or forbidden beta decay to nucleus Y if angular momentum and parity denoted by IP for X, which of the following IP is possible? हमारा बीटा डिके हो रहा है X से Y में, ठीक है। तो X से Y में आपका बीटा डिके हो रहा है और एंगुलर मोमेंटम अगर हमारा IP डिनोटेड बाय दिस I और IP बीटा के लिए दिया है ना 7/2 माइनस शोर है, तो y के इसके लिए कितना होगा हमारा y के लिए, ठीक है। अब देखो हमारे पास इसके लिए डेल आई आपका फर्स्ट फॉरबिडन पोल में 0 1 2 की फॉर्म में आ सकता है, मींस डेल पाई आपका कितना है 1, पैरिटी चेंज, राइट। तो ये माइनस से प्लस में जाएगा और 0 1 2 में कितना जाएगा, देखो 7/2 प्लस 5/2 प्लस और 3/2 प्लस, दैट मीन्स इन तीनों में से ये तीनों ऑप्शंस करेक्ट होंगे, बट आपका सी ऑप्शन मैच कर रहा है ठीक है अकॉर्डिंगली, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द करंट गेन ऑफ ट्रांजिस्टर इन द फॉलोइंग सर्किट इज बीटा डीसी 100, द वैल्यू ऑफ कलेक्टर करंट बीटा डीसी गिवन है, राइट। अब देखिए इसके अकॉर्डिंगली VBE कितना होगा हमारे पास 0.7 है ना, ये अंडरस्टूड होता है। अब देखो इसको हम KVL लगाते हैं इनपुट पर, ओके सो इट विल बी V12 इक्वल्स टू, दैट इज फर्दर ये, क्योंकि देखो इसका ऐसे है तो 12 कितना आएगा आपके पास, ये 12 वोल्ट है ना, 12 वोल्ट विल बी IC प्लस IB मिक्स है हमारा 3 ओम प्लस IB 150 किलो ओम, राइट 3 किलो ओम 150 किलो ओम एंड देन इट विल बी 0.7 प्लस 3 IE है ना, कितना आएगा ये 3 IE, ओके। अब बीटा हमें गिवन है, बीटा मतलब IC/IB गिवन है और ये कितना गिवन है हमारे पास IC/IB 100 गिवन है, तो मतलब IC को लिख सकते हैं हम 100 IB और IE क्या होता है हमारे पास IB प्लस IC दैट इज 101 IB। तो इन सबको IB के फॉर्म में लिखने के बाद आपके पास IB कितना आएगा, ये आएगा आपके पास 0.015 मिली एम्पेयर एंड IC कितना आएगा आपके पास बीटा IB, देन इट विल बी IC इक्वल्स टू 1.5 मिली एम्पेयर एंड IE इज इक्वल्स टू व्हाट, दैट इज 1.515 मिली एम्पेयर, ओके। सो देखो IC पूछा था 1.5 मिली एम्पेयर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, in order to measure maximum of 1 volt with a resolution of 1 millivolt using n bit analog digital converter working under the principle of ladder network, minimum value of n, ठीक है। ladder network में हमारे पास resolution is equals to 1 millivolt given है, ठीक है। अब रेजोल्यूशन हमारे पास क्या होता है VPP डिवाइडेड बाय 2 रेज टू पावर n, n क्या होता है जहां पे आपका कितने लेटर रिक्वायर्ड है, राइट नंबर ऑफ लेटर्स, सो VP 2 रेज टू पावर n, VP इज व्हाट, दैट इज गिवन टू 1 मिली, राइट 1 वोल्ट सॉरी, एंड resolution is what, that is 10 raised to power minus 3 volt, so it comes to be 1000 volt. So on comparing this, it raised to power n approx 10, then it will be approx 2000 1000, okay, so n will be 10 here. Now next question,
if L plus L minus are angular momentum ladder operators, then the expectation value of this. Now you know that L plus is what? X, Lx plus iota Ly. L minus is Lx minus iota Ly. Now L plus L minus कितना आएगा हमारे पास? इन दोनों को प्लस करोगे तो ये आएगा a स्क्वायर, a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर एज इट इज, देन L y स्क्वायर, राइट? और L माइनस L प्लस ये भी हमारे पास यही बनेगा, है ना? तो ये कितना बन रहा है हमारे पास? ट्वाइस ऑफ L स्क्वायर प्लस दिस विल बी ट्वाइस ऑफ Lx स्क्वायर प्लस Ly स्क्वायर। और हमें पता है Lx और Ly सेम होते हैं, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ L स्क्वायर माइनस Lz स्क्वायर, राइट? तो ये कितना बनेगा हमारे पास? दैट विल बी, L दिया है, M दिया है ना? L के लिए क्या होता है? L प्लस 1 h कट स्क्वायर माइनस कितना आता है ये? दिस विल बी माइनस M h कट, ओके? सो M स्क्वायर h कट स्क्वायर, L कितना गिवन है? 1, दैट इज 2 h कट स्क्वायर माइनस h कट स्क्वायर, तो 1 आएगा ये, तो आंसर कितना आएगा हमारे पास? 2 h कट स्क्वायर, ओके? और h कट स्क्वायर की टर्म्स में बताना है तो दैट इज 2 ओनली। नाउ लास्ट क्वेश्चन, a low pass filter is formed by resistance R and capacitance C as the cutoff angular frequency, the voltage gain and phase of output voltage relative to input voltage respectively, ठीक है? लो पास फिल्टर में देखो हमने किया था ना कल, क्या होता है लो पास फिल्टर में? RC सर्किट होता है, R and C will be there where this is VI and that will be V naught in the form plus minus RC, ओके? और हमारे पास V नॉट बाई VI, V नॉट कितना बनेगा? ये हमारे पास बनेगा दैट इज VI इंटू C अपॉन 1 प्लस R प्लस 1 बाय XC, है ना? तो इसको सॉल्व करने के बाद ये बनता है 1 अपॉन 1 प्लस RCS, इट इज ऑल्सो TS, और ये हमारे पास T कितना पुट करेंगे? J बाय RC, देन इट विल बी 1 अपॉन 1 प्लस J ओमेगा RC, राइट? एस को पुट करेंगे J ओमेगा, है ना? अब फर्दर इसको देखो कितना बनेगा ये, दैट विल बी अपॉन पुटिंग वैल्यूज हेयर, ये कितना है? कट ऑफ पे बोला है वोल्टेज एंड फेज रिलेटिव टू इनपुट वोल्टेज, ठीक है? तो कट ऑफ पे ये कितना आता है आपके पास? 1/√2, इट इज 0.71, ठीक है? अब देखो एंगल हमारे पास कितना आएगा? दैट विल बी J बाय RC के इक्वल किया ना हमने इसको, ठीक है? तो वो पुट करेंगे तभी तो हमारा ये 1/√2 बनेगा, 1 प्लस 1 हमने इसको पुट किया है, ओके? सो दैट विल बी माइनस ऑफ 10 इनवर्स ओमेगा RC, ओमेगा को RC पुट करेंगे तो 10 इनवर्स 1, राइट? सो दैट विल बी माइनस 10 इनवर्स 1 विच इज 10 इनवर्स ऑफ 1045 विच इज माइनस 45 डिग्री, ओके? तो देखो ये हमारे पास ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन, ओके? तो देखो अब हमने ये 10 रिमेनिंग क्वेश्चंस भी कर लिए हैं, सो नेक्स्ट हम करेंगे 2015, ओके? तो आई होप यू आर एंजॉइंग, और अच्छे से करिए, ठीक है? ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।